हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको ओ सादा नीरा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, तो आप सभी लोगों में से अगर किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग स्किप मत कीजिएगा। सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और सारे को मेरे साथ जो है हल करिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आखिरी में ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने प्रश्नों को सही किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। पहला प्रश्न है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है उन्हें मुकाबला करना पड़ा था। तो पहला नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे, तो मैंने बताया था आप सभी लोगों को पाठ के दौरान कि चंपारण में धांगड़ जो है छोटा नागपुर के पठार से लाए गए थे। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी चंपारण कब आए। गांधी जी चंपारण कब आए। ऑप्शन नंबर अप्रैल 1918 में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1917 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो अप्रैल 1917 ईस्वी में ये चंपारण गए थे। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो चौथा नंबर है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है, यानी तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए ईख से, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू से, ऑप्शन नंबर सी मसाला से, ऑप्शन नंबर डी नील से। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील की खेती से, यानी नील से है। तो चौथा नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कि पंडई नदी कहाँ से या कहाँ तक जाती है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो ये भी हमने पढ़ा था पाठ के दौरान पंडई नदी के बारे में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए भिकनाथोरी, ऑप्शन नंबर बी बगहा, ऑप्शन नंबर सी रामनगर, ऑप्शन नंबर डी भितियारवा। तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो भिकनाथोरी तक जाती है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि बराज जो है कहाँ बन रहा था। बराज कहाँ बन रहा था, ये छठा नंबर प्रश्न है कि बराज कहाँ बन रहा था। ऑप्शन नंबर ए बेलगांव में, ऑप्शन नंबर बी पिथियरवा में, ऑप्शन नंबर सी अमोलवा में, ऑप्शन नंबर डी भैंसालोटन में। तो छठा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भैंसालोटन में जो ये बराज को बनवाया जा रहा था। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है कि आम्रपाली, जिसको अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा। तो कदलीवन को, आम्रवन को, तीसरा नंबर 10,000 स्वर्ण मुद्रा या अपना भवन। तो आम्रपाली ने तथागत यानी महावीर को क्या सौंपा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि आम्रपाली ने क्या सौंपा था, तो अपना आम्रवन को जो है तथागत को सौंप दिया था। तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा आठवां नंबर है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। प्रश्न कहा जा रहा है कि मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दी थी। तो कहाँ दी थी, तो एक महुए के पेड़ के नीचे, एक महुए के पेड़ के नीचे जो है गांधी जी को शरण दिया गया था। तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, एक महुए के पेड़ के नीचे जो है इस मठ के महंत ने जो गांधी जी को शरण दिया था। ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। अब आगे जो है देखना है हमें 8 नंबर के बाद जो है 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, या जगदीश चंद्र का माथुर का जन्म जो है हुआ था, यानी सन पूछ रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी के जन्म के बारे में। ठीक, तो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा मैं चश्मा लगा लूं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन नंबर बी है 16 जुलाई 1918 को, ऑप्शन नंबर सी है 17 अगस्त 1917 को, और ऑप्शन नंबर डी है 20 सितंबर 1917 को। तो हमारा 9वां नंबर प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म हुआ था। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न जो है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया था। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से 11वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 11वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई, रेशमी टाई जो है माथुर जी की रचना नहीं है। बाकी मेरी बांसुरी हो गया, बंदी हो गया और कोणार्क हो गया, ये सब जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 12वां नंबर। तो 12वां नंबर में कह रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। ऑप्शन नंबर है जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर बी कहानी नहीं कहानी, ऑप्शन नंबर सी यायावर रहेगा याद, और भोर का तारा। ये हमारा 12वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भोर का तारा जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बोलते क्षण जो है ये क्या है, मतलब ये निबंध है कि कहानी है कि संस्मरण है कि आलोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा कि बोलते क्षण क्या है, तो यह एक निबंध है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदानीरा किसको निमित्त बना करके लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए गंगा है, ऑप्शन नंबर बी गंडक है, ऑप्शन नंबर सी यमुना है, और ऑप्शन नंबर डी महानदी है। तो ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, तो गंडक नदी को, जिसकी जो कि इसका पूरा नाम क्या था, तो ओ सदानीरा इसका नाम था। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था। तो 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न 16वां नंबर है हमारा। 16वां नंबर कहा जा रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो अभी हम लोग पीछे ही देखे कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है। कहा जा रहा है कि ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है। 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओ मेरे सपने क्या है, तो यह क्या है, तो एक नाटक है। तो 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर के बाद 18वें नंबर प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप लोगों के स्क्रीन पे अब दिख रहा है। तो 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ, तो ये भी हम लोग पढ़े थे पाठ के दौरान कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले इनका आविर्भाव हुआ था। तो 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। ये भी हम लोग पीछे ही कर चुके थे कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। तो 19वां नंबर प्रश्न का भी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक का जो इसका मुकाबला करना पड़ा था। 20वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर होंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल होंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र होंगे कि जयशंकर प्रसाद होंगे। तो सदानीरा पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक, ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ओ सदानीरा पाठ के लेखक हैं। उसी तरह 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। 21वां नंबर प्रश्न भी जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि कोणार्क के नाटककार कौन है, कोणार्क के नाटककार कौन होंगे। तो कोणार्क के नाटककार कौन होंगे,
जो मतलब कि पाठ को लिखा है वो सदा नीरा को जगदीश चंद्र माथुर, तो वो भी कोणार्क के ही रचना होंगे या रचनाकार होंगे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी क्या है, कोणार्क के रचनाकार है। तो 21वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 22वां नंबर कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राम वृक्ष बेनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो 22वां नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो 10 तस्वीर के क्या है, रचनाकार हैं। तो टोटल आज हमने कितने ऑब्जेक्टिव को देखा, टोटल इस पार्ट में हमने 22 ऑब्जेक्टिव को आज किया। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों ने कितना प्रश्न हल किया इन 22 प्रश्नों में से। और आप ये लोग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, या हमें अपने में क्या बदलाव लाना है, इस चीज के बारे में भी आप लोग कमेंट में जरूर की बताइएगा। या आप लोग क्या क्या और चीजें पढ़ना चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द सारे चीजों को प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि हमारे पढ़ाई में अब जो है या एग्जाम होने में अब कुछ ही समय बाकी है, मतलब कि अब 2 मंथ में जो है 2-3 महीने में सेटअप एग्जाम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फॉर्म वॉर्म भराने के बाद जो है फरवरी के महीने में एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। तो समय कम है हम लोग के पास, 5-6 महीना और बचा है पढ़ने के लिए, फिर 1-1.5 महीना रिवीजन के लिए। तो हमें जम के जो अभी से ही मेहनत करना होगा। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।